की पत्नी अनामिका जी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सक्सेना साहब का रंग थोड़ा सा सांवला था और नए नक्श भी कुछ खास नहीं थे। बात ये थी कि गौतमी और जानकी दोनों ही अपने पापा पर गई थी और घर में अगर कोई बेहद खूबसूरत दिखता था तो वो थी गौतमी और जानकी की माँ अनामिका। सारा मोहल्ला बस यही बात किया करता था कि अगर दोनों बेटियां अनामिका पर चली जाती तो उनकी इतनी खूबसूरती होती कि कोई उनसे चेहरे से नजर ही ना हटा सके। लेकिन गौतमी और जानकी को हमेशा से लगता था कि वो अपने मोहल्ले तो क्या पूरे शहर की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं और इसी गलतफहमी के चलते कई बार उन दोनों का अच्छा खासा मजाक भी बन जाता था। मम्मा, मेरी कॉलेज में ना एक पार्टी है, वहाँ पर सारी लड़कियों को साड़ी पहनकर जाना है, तो मुझे भी आपकी एक अच्छी सी साड़ी चाहिए। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, तुम्हें जो साड़ी पहननी है तुम निकाल कर पहन लेना। वैसे भी मम्मा, आपकी साड़ी पहनकर तो मैं बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत दिखने वाली हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी तो है ही बिल्कुल चांद जैसे खूबसूरत। शायद आप ठीक कहती हैं मम्मा। जानती है, मेरी क्लास तो क्या कॉलेज की सारी लड़कियां ना मुझसे बहुत जलती है, क्योंकि वो जानती हैं कि वो मेरी तरह कभी भी सुंदर नहीं दिख सकती। तभी वहां पर जानकी भी आ जाती है। मॉम, मेरी भी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे भी वहाँ पर जाना है। एंड यू नो व्हाट मॉम, मेरी फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेरी खूबसूरती को देखकर सब लोगों की हालत खराब रहती है। हालत खराब क्यों नहीं होगी, मेरी बेटियां तो एकदम चांद की तरह है खूबसूरत। गौतमी और जानकी वहां से चली जाती हैं। तभी सक्सेना जी आते हैं जो काफी देर से अपनी पत्नी और बेटियों की बातें सुन रहे थे। अनामिका, माना कि तुम बहुत सुंदर हो। गौतमी और जानकी भी मेरी बेटियां हैं, मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन इस तरह उनकी तारीफ करना ठीक नहीं है। लेकिन अपने बच्चों की तारीफ करना गलत होता है क्या? नहीं, अपने बच्चों की तारीफ करना गलत नहीं होता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गौतमी और जानकी अपने आप को दूसरों से बहुत बेहतर समझती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। वो अपने सामने किसी को कुछ मानती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटियों को लगता है कि उनकी माँ इतनी सुंदर है तो वो भी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, इसमें गलत क्या है? अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी। उधर गौतमी अपने कॉलेज की पार्टी में पहुंचती है। उसने अनामिका की साड़ी पहनी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नजर आ रही है। अरे वाह गौतमी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई हो? ये ना मेरी मॉम की साड़ी है। मेरी मॉम इतनी ब्यूटीफुल है ना कि उनकी सारी चीजें अपने आप ब्यूटीफुल लगने लगती है। हाँ, तुम्हारे अलावा सब कुछ ब्यूटीफुल है तुम्हारी मॉम के पास। What do you mean? मैं सुंदर नहीं हूँ? ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हूँ, चाहे किसी से भी पूछ लो। अरे पूछने की क्या जरूरत है, लगता है तुम आईना नहीं देखती हो। इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। इंसान जैसा हो उसे खुद को वैसा ही समझना चाहिए। मेरी मॉम इतनी खूबसूरत है तो मैं खूबसूरत क्यों नहीं होंगी? लगता है तुमने कभी मेरी माँ को नहीं देखा। रुको, मैं अभी तुम्हें उनकी फोटो दिखाती हूँ। वाह, तुम्हारी मॉम तो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लगती। काश तुम्हारी शक्ल जरा सी भी अपनी मॉम पर गई होती। मेरी मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल उनकी जैसी हूँ, बहुत खूबसूरत। और तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर दूसरी तरफ जानकी अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। जानकी, ड्रेस तो बहुत अच्छा पहना हुआ है तुमने, लेकिन तुम्हें कोई दूसरा कलर ट्राई करना चाहिए था। क्यों, इस कलर में क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली ये कलर हर किसी पर सूट नहीं करता। ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जानकी, सक्सेना पर हर चीज खूबसूरत लगती है। जानती हो, मिस इंडिया की तैयारी करने वाली हूँ मैं। तैयारी तो तुम किसी भी चीज की कर लो मेरी जान, लेकिन उसके लिए खूबसूरत होना भी तो जरूरी है ना। किसने कहा मैं खूबसूरत नहीं हूँ? एक बार सर से पैर तक देखो तो सही। मैं बिल्कुल अपनी मॉम की तरह खूबसूरत दिखती हूँ। तुम अपनी मॉम की जैसे नहीं दिखती, समझी? मेरी मॉम कमाल की खूबसूरत है, तभी तो मैं ऐसी हूँ। कॉलेज का हर लड़का जान छिड़कता है मुझ पर। हर किसी को मेरा नंबर चाहिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और देखो, अपने आप पर ना इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। जानकी और गौतमी दोनों ही अपने घर आते हैं और कुछ दिनों के बाद मम्मा, अपनी रिया को देखा, कैसी लगती है वो दिखने में?
हाँ, हाइट भी इतनी कम है, उसके बाल भी अच्छे नहीं है और फीचर्स तो बहुत ही अजीब से हैं। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो जैसे भी है ठीक है। हाँ पापा, लेकिन दिखने में उतनी अच्छी भी नहीं है ना। वैसे भी मेरा और गौतमी का कोई मुकाबला ही नहीं, हम दोनों अपनी माँ की तरह खूबसूरत है और कोई हम जैसा दिख ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। इतनी सुंदर बेटियां हैं मेरी। तुम्हारे आगे कहाँ बुरिया। देखो अनामिका, तुम गलत कर रही हो। हर माँ बाप को अपने बच्चे सुंदर लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें गलत बात सिखाओ। अरे मैंने ऐसा भी क्या सिखा दिया, ठीक है तो कह रही हूं मैं। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। गौतमी और जानकी को अपनी माँ की खूबसूरती के ऊपर इतना घमंड था कि उन्हें ऐसा लगता कि वो दोनों भी दिखने में दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां हैं। रिया दरअसल रमेश के छोटे भाई महेश की बेटी थी और वो दिखने में वाकई में खूबसूरत थी। वक्त बीतता चला जा रहा था और गौतमी और जानकी की शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन रमेश के छोटे भाई महेश का फोन आया। मैंने अपनी गौतमी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी है, आप चाहें तो बात चलाऊं? अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा लड़का मिल गया तो गौतमी खुश रहेगी। वो क्या है ना भाई साहब, कल लड़का हमारे घर आने वाला है, अगर आप भी गौतमी को लेकर आ जाते तो ठीक रहता। महेश ये तो बता, तेरी बेटी रिया के लिए रिश्ता ढूंढा कि नहीं? इतनी सुंदर बेटी है तेरी, उसे तो कोई भी पसंद कर लेगा। आप सही कहते हैं भाई साहब, लेकिन आप बड़े हैं, पहले आपकी दोनों बेटियों का रिश्ता पक्का होना चाहिए, उसके बाद ही मेरी बेटी के बारे में मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कल अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। अगले दिन रमेश अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ अपने छोटे भाई के घर पहुंचते हैं। बस अभी कुछ ही देर में वो लोग आते होंगे। गौतमी, जानकी, तुम अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। मैं आपको ना बहुत सुंदर ड्रेस देती हूँ, मैंने स्पेशली आप दोनों के लिए मंगवाए थे। अरे रिया, हमें किसी सुंदर ड्रेस की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही इतने अच्छे दिखते हैं। गौतमी ठीक कह रही है, जो लड़कियां नेचुरली खूबसूरत होती है ना, उन्हें किसी मेकअप की या अच्छी ड्रेसेस की जरूरत नहीं होती। हाँ वैसे बात तो आप दोनों की ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों ये वाली ड्रेसेस पहन लीजिए ना। क्या गौतमी और जानकी का घमंड दूर होगा? क्या उन्हें पता चलेगा कि वो वाकई में खूबसूरत है या फिर ये महज उनकी गलतफहमी और उनका घमंड है? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग।